शुहदाई उम्मतिही व औलियाई तरीक़तिही व उलमाई मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूं। आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या कहने। और शहनशाह मुल्के सुखन, शहरे यारे फिक्रो फन, महबूब मुहिब्बे पंजतन, आबरूए अहले सुनन, पेशवा अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फराज़े अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीदे करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें, झूम झूम कर पढ़ें। अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम का नूरानी काफिला स्टेज पे मौजूद है। इनमें बड़े बड़े मुफक्किरीन, मुहक्किकीन, अच्छे से अच्छे मुदर्रिसीन, इल्मी सलाहियतों के मालिक, ज़ी-इस्तेदाद उलमा यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जिनके नूरानी चेहरों को देख रहे हैं आप और अपने कुलूब को मुनव्वर, मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा कर रहे हैं। और नकीब इजलास मंबा अखलास हजरत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद नईमुल कादरी की बेहतर नज़ामत में यह जलसा मुश्कबार है और कामयाब है। अदीब शहीद, आलिम बेनज़ीर हजरत अल्लामा मौलाना रियाज साहब किबला पूरी शान क़यादत के साथ तशरीफ फरमा है। दीगर उलमाए किराम भी हैं। मेरी इन उलमाए किराम से पहली मुलाकात है। आप इन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, मानते भी हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजर हसन अशरफी मिसबाही भी तशरीफ फरमा है। बिरादर अकबर हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब व दीगर उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं इस दियारे मोहब्बत में पहली बार हाजिर आया तो सोच रहा हूँ कि ऐसी तकरीर कर दूं कि आप इस जलसे में भी झूमें, अपने अपने घरों पे भी झूमें और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमें। वाह 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 वाह, क्या कहने। अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में आकर बैठ गए हैं।
और सब मुस्तफीज़ मुस्तनीर हो रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल सामीईन को, मुंतज़िमीन को, सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए, सबके घरों की हिफाजत फरमाए, घर वालों की हिफाजत फरमाए। शोराए किराम से आपने नातो मनक़बत का गुलदस्ता मुलाहजा किया। तवज्जो करें, अब इधर देखें आप लोग। शोराए किराम ने अपने अपने अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया, नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की सादत हासिल की। ये नाते पाक पढ़ना और लिखना कोई नया तरीका नहीं, बहुत पुराना तरीका है। आला हजरत फाजिले बरेलवी ने प्यारे नबी के चेहरे का जिक्र किया तो आला हजरत ने फरमाया, लम याती नजीरू कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। और एक मकाम पे फरमाया आला हजरत ने, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। प्यारे नबी के जलीलुल कद्र सहाबी हजरत हसन इब्ने साबित अपने नबी की बारगाह में हाजिर हैं और अपने नबी को नात सुना रहे हैं। व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बशोयम देहनज़ मुश्को गुला हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए और जितने भी समंदर हैं सियाही हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ रसूल अकरम, चाहे मसरूफ अमल सारी खुदाई हो जाए। इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं कुए नबी है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, करूं मद अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। बंबई के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों तवज्जो करो, एक सहाबी का अकीदा देखो, एक सहाबी का नजरिया देखो, एक सहाबी की मोहब्बत देखो, एक सहाबी की फिक्र देखो। हजरत हसन है, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, आका की बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज कर रहे हैं, ए मेरे आका दाता मावा मिलजा शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी का अकीदा पेश कर रहा हूँ। हजरत हसन ने अर्ज किया, आका मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। और आगे का मिसरा, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, देखने की बात तो अलग रही, दुनिया की किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत हसन अर्ज कर रहे, आका दुनिया की किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। आप गौर करो, कुछ ऐसे लोग हैं जो नबी से बराबरी का दावा करते हैं, हम सरी का दावा करते हैं, मिसलियत का दावा करते हैं। अगर कोई बकवास करे, हजरत हसन ने ये कैसे कह दिया कि इस कायनात में किसी माँ ने प्यारे नबी से ज्यादा हसीन व जमील बच्चा जना नहीं होगा। एतराज करने वाला अगर एतराज करे, हजरत हसन ने मक्का के लोगों को देखा, हजरत हसन ने मदीने के लोगों को देखा, हजरत हसन ने इराक के लोगों को देखा, हजरत हसन ने ईरान के लोगों को देखा, हजरत हसन ने फलस्तीन और लेबनान और मिस्र और मुल्क शाम और कोयत के लोगों को देखा, हजरत हसन ने अरब के लोगों को देखा। एतराज करने वाला अगर एतराज करे, हो सकता है मक्का में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत ना हो सकता है मदीने में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत ना हो सकता है इराक में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत ना हो सकता है ईरान में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत ना हो। एतराज करने वाला एतराज करेगा, हजरत हसन ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा, पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, तुर्किस्तान के लोगों को नहीं देखा, इंग्लिस्तान के लोगों को नहीं देखा, अफगानिस्तान के लोगों को नहीं देखा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के लोगों को हजरत हसन ने नहीं देखा। एतराज करने वाला अगर एतराज करे, हो सकता है हिंदुस्तान में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है पाकिस्तान में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है अमेरिका में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कनाडा में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है एशिया की वादी में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है यूरोप के किसी खित्ते में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। तो अगर कोई बराबरी का दावा करने वाला एतराज करेगा तो जिक्रुल्लाह कादरी जवाब देगा, प्यारे नबी ने मेराज की रात ताइरे सिदरा से पूछा था, बुलबुले सिदरा से पूछा था, रूहुल अमीन से पूछा था, जिब्राइल अमीन से पूछा था, ए जिब्राइल तुमने
तुमने मक्का के लोगों को भी देखा है, मदीने के लोगों को भी देखा है, इराक के लोगों को भी देखा है, ईरान के लोगों को भी देखा है, बर्रे आज़म के लोगों को तुमने देखा, बर्रे सगीर के लोगों को तुमने देखा, पूरब पश्चिम के लोगों को तुमने देखा, उत्तर दक्षिण के लोगों को तुमने देखा। इस कायनात के खित्ते खित्ते गोशे गोशे चप्पे चप्पे को तुम्हारी आंखों ने देखा है। ए जिब्राइल, तुम बताओ क्या तुम्हारी आंखों ने इस कायनात में मुझसे ज्यादा हसीन व जमील किसी को देखा है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? तो जिब्राइल अमीन ने नबी के कदम पाक को चूमा और अर्ज किया, कल्लतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लमरा मिस्ला मोहम्मद। आला हजरत इसकी तर्जमानी अपनी शायरी में कर रहे हैं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक बनाया, तुझे हमद है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, मेरे आका आफाक गर्दीदा महरे बोतावर्दीदा बेसियार खूबा दीदा, लेकिन तू चीजें दीगरी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी चूम कर कदमे नबी। बोले ये जिब्रील अमीन, आपसा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं। रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, आका मैंने जमीन को उलट पलट कर देखा, आसमाने दुनिया में रहने वाली मखलूक को देखा, कायनात के खित्ते खित्ते गोशे गोशे चप्पे चप्पे को देखा, मगर ये आका आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, बहुत खूब। साउंड तो अच्छा है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो हमारे आका की आंखें लाजवाब है, पेशानी लाजवाब है, सूरत लाजवाब है, सीरत लाजवाब है, रफ्तार लाजवाब है, गुफ्तार लाजवाब है, जलवा लाजवाब है, तलवा लाजवाब है। बावजूदे कि अगर कोई काला कलौटा शख्स खड़ा हो जाए और ये कहे मैं नबी की तरह हूं, लंगड़ा लूला खड़ा हो जाए और ये कहे कि मैं नबी की तरह हूं, तो चाहिए कि बंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और अपने दिमाग का इलाज कराए। यहाँ भी अगर ठीक ना हो दिमाग, यहाँ भी दुरुस्त ना हो दिमाग, तो मौलाना रियाज के साथ रांची चला जाए और रांची के पागल खाने में दाखिला। आप तवज्जो करो, उसने मुस्तफा देखो, बादशाह वक्त ने लैला को बुलाया और लैला को बादशाह ने देखा, बहुत गौर से देखा और देखने के बाद कहा, ए लैला तेरे हुस्न का दीवाना शहजादा कैस बन गया है और मजनू बनकर गलियों में फिर रहा है, जंगलों में फिर रहा है, पहाड़ी इलाके में फिर रहा है, रेगिस्तान में फिर रहा है। तेरे अंदर ऐसी कोई खास बात तो नहीं कि तुझसे मोहब्बत की जाए? तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को मैंने देखा है जो इस शहर में रहती है, मेरे मुल्क में रहती है, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं मेरे मुल्क में। तो लैला ने जवाब दिया, हाँ बादशाह ये बात सही है कि मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां इस शहर में रहती हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि जिन आंखों से आप मुझे देख रहे हैं ये आंखें मजनू की आंखें नहीं है। अगर मजनू की आंखों से आप मुझे देखेंगे तो इस मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की नजर नहीं आएगी। अल्लामा रूमी बताना ये चाहते हैं, उसने लैला देखना हो तो मजनू की नजर चाहिए, उसने मुस्तफा देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर की नजर चाहिए, हजरत उमर की नजर चाहिए, उस्मान गनी की नजर चाहिए, मौला अली की नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। माइक अच्छा नहीं है, नहीं कर लो भाई, कुछ अच्छा कर लो। एक तो आवाज, मुसलसल शाबान का ये महीना है और खुतबा इस महीने में बहुत मसरूफ होते हैं, कर लो कुछ अच्छा कर लो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आप तवज्जो करो, हाँ आवाज बढ़ाइए, इको खत्म कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए, जरा मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करें आप। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की मां, फरमाती हैं कि चांद निकला बाता रोशनी फैली हुई थी, मेरी गोद थी, प्यारे नबी का सरे पाक था।
मैं कभी आसमान के चांद को देखती थी और कभी मदीने के चांद को अपनी गोद में देखती थी और ये फैसला करना चाह रही थी कि आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या मदीने का चांद मेरी गोद में ज्यादा खूबसूरत है। काफी देर के बाद हजरत आयशा ने यही फैसला किया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरत आयशा ने अर्ज किया, मेरे आका, मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ये मेरे आका हजरत यूसुफ के हुस्न के बड़े चर्चे हैं। मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, तकलीफ का एहसास ना हुआ, छुरी चलती रही, तकलीफ का एहसास ना हुआ, खून निकलता रहा, तकलीफ का एहसास ना हुआ, आपके अंदर मैं ऐसी कोई बात तो नहीं पाती हूं। तो आका ने फरमाया, आयशा मैं हुजरे में जाता हूं, आवाज दूंगा तो तुम भी आ जाना। अब मेराज के दूल्हा हुजरे में तशरीफ ले गए, सैयदुल फुसा आका हुजरे में तशरीफ ले गए, फरमा रवाए कौनैन आका हुजरे में तशरीफ ले गए, नाज़रीन सुल्तान हुजरे में तशरीफ ले गए, उम्मत मरहुमा के शफीक रसूल हुजरे में तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद आका ने फरमाया, आयशा अंदर आ जाओ, आयशा अंदर आ जाओ। अब हजरत आयशा अंदर गई और बहुत जल्दी निकल कर बाहर आ गई, पीछे पीछे पैगंबर इस्लाम आ गए। फरमाया, आयशा हुजरे से इतनी जल्दी तुम निकल कर क्यों आ गई? हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे की रोशनी से पूरा हुजरा जगमग जगमग कर रहा था और इतना नूर निकल रहा था, इतना नूर निकल रहा था कि मैं डर गई कि कहीं मैं जलकर राख न हो जाऊं, इसलिए मैं निकल कर बाहर आ गई। आका का जुमला तख्तिए दिल पर लिख लो। फरमाया, आका ने सुनो आयशा, अल्लाह ताला ने मेरे चेहरे पे अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, उन पर्दों में से मैंने एक पर्दा हटाया था तो हुस्न जमाल का आलम यह था, सारे पर्दे हटा दिए जाएं तो जमाल का आलम क्या होगा, हुस्न मुस्तफा का आलम। लमयाती नजीरू कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहे दूसरा जाना। तो आज यहाँ जितने सामईन हैं सबकी ख्वाहिश काश आका का दीदार हो जाता, मनमोहनी सूरत देखने को मिल जाती, शरबते दीद की सादत मिल जाती, काश आका का दीदार हो जाता, आका की जियारत हो जाती। सबकी तमन्ना, हैवानात की तमन्ना, नबातात की तमन्ना, जमातात की तमन्ना, समंदर की सैलानी हो या मौजों की तुगयानी हो, पहाड़ की बुलंदी हो, सबकी तमन्ना काश आका का दीदार हो जाता। अब आओ इस ज़िम्न में बड़ी प्यारी हदीस पाक मिशकात शरीफ बाबो मनाकिब उमर सफा 556 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 की हदीस पाक। अन उमर काला ज़ुकिर इंदहु अबू बकर फबका वकाल वदितु अन्ना मलिकुल्लु मिस्लु अमली यौमन वाहिदन मिन अय्यामी व लैलतन वाहिदतन मिन लयाली अम्मा लैलतुन फलैलतुन सारा मा रसूलिल्लाह फलम्मन तहिया इलै फकाल ला तदखुलु हत्ता अदखुल क़बलक फ़इन काना फ़ीही शैउन असाबनी दूनक फदखल फकसहु व वजद फ़ी जानिबिही सुक़बा फशक्क़ इज़ारहु सुम्मा सद्दहा बि व बक़िया मिन हसनान फ़अल्क़महुमा रिजलै सुम्मा क़ाल उदखुल या रसूल अल्लाह फदखल रसूलुल्लाह व वज़ारा सौफ़ी हजरी बनाम फलुदिक़ अबू बकर फ़ी रिजलिही मिनल जोर व लम यतहर्रक मख़ाफ़त अन यंतबिह रसूलुल्लाह फसक़तत दुमूहु अला वजहि रसूलिल्लाह फक़ाल मा युबकीका या अबा बकर क़ाल लुदिक़तु फ़िदाका अबी व उम्मी या रसूलल्लाह फतफ़ल रसूलुल्लाह फ़ज़हब मा यजिदु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम जलसा करते हैं, अपने नबी की शान में नात पढ़ते हैं, नबी की अजमत बयान करते हैं, नबी की हदीसें पढ़ते हैं, नबी की रिफत की बात करते हैं, नबी की रिसालत की बात करते हैं, नबी की सयादत की बात करते हैं, हम नबी की खुसूसियात कमालात और महासिन की बातें करते हैं, हम अपने नबी का चर्चा करते हैं, हम अपने नबी की तारीफ करते हैं। इसलिए करते हैं हर कौम अपने अपने पेशवा की तारीफ करती है। तवज्जो करें, हर कौम, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, जितनी भी कौमें हैं सब अपने अपने पेशवा की तारीफ करती हैं। फर्ज कीजिए ऐसा जलसा
जिस जलसे में हिंदू भी हो, उसी जलसे में यहूदी भी हो, उसी जलसे में ईसाई भी हो, उसी जलसे में सिख भी हो, उसी जलसे में देवबंदी भी हो, उसी जलसे में सुन्नी बरेलवी मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला, माहिर इल्म फन उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब पूरी शान क़यादत के साथ तशरीफ फरमा हो गए। माशाअल्लाह। अब हजरत मुफ्ती साहब की मौजूदगी में मैं थोड़ी देर और आपकी खिदमत करूंगा। ईमान की खेती हरी भरी न हो जाए तो कहना। बोलो मुस्कुराकर मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करें, हर कौम अपने अपने पेशवा की तारीफ करती है। फर्ज कीजिए ऐसा जलसा जिसमें हिंदू भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, सिख भी है, देवबंदी भी है, सुन्नी बरेलवी मुसलमान भी है, और ये सारे लोग एक ही जलसे में इसलिए जमा किए गए हों कि सब अपने अपने पेशवा की तारीफ करें, सब अपने अपने पेशवा की अजमत बयान करें, सब अपने अपने पेशवा की खुसूसियात बयान करें। तो एक हिंदू खतीब खड़ा होगा, एक हिंदू स्पीकर खड़ा होगा, एक हिंदू मुकर्रिर खड़ा होगा और तकरीर करेगा, अपने पेशवा की तारीफ करेगा और यूं कहेगा, ए दुनिया वालों सुनो, हमारे रामचंद्र जी ने सीता से शादी करने के लिए भारी कमान को 2 टुकड़े कर दिया था। बड़े शक्तिशाली थे हमारे राम, बड़े पावरफुल थे हमारे राम, बड़ी ताकतों के मालिक थे हमारे राम। देखो हिंदू अपने पेशवा की तारीफ करके बैठ गया। ईसाई खड़ा होगा, ईसाई कहेगा, ये दुनिया वालों, हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी थी कि कुम बिइज़्निल्लाह कह देते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था, अंधे को छू देते आंखों में रोशनी आ जाती, कोढ़ी को छू देते मर्ज दूर हो जाता था। हजरत ईसा के मानने वाले हजरत ईसा की तारीफ करके बैठ जाएंगे। अब यहूदी मुकर्रिर खड़ा होगा, यहूदी कहेगा, ए दुनिया वालों, हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो कमाल दिया था कि हमारे पैगंबर हजरत मूसा पत्थर पे लाठी मार देते थे ना तो पानी का चश्मा निकल जाता था, दरिया नील पे लाठी मार देते थे तो दरिया रास्ता दे देता था। समझाना ये है और बताना ये है, आपके दिमाग तक ये बात पहुंचाना है कि हिंदू अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, ईसाई अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, यहूदी अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, सिख अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, हर कौम अपने पेशवा की तारीफ कर रही है। लेकिन एक कौम ऐसी भी है इस दुनिया में जो अपने पेशवा की तारीफ नहीं करती, अपने पेशवा की बुराई करती है, अपने पेशवा की शान में गुस्ताखी करती है, अपने पेशवा की अजमतें घटाने की कोशिश करती है, और वो जलसों में भी यही बकवास करती है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, मोहम्मद मरकर मिट्टी में मिल गए। मोहम्मद की ताजीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो, मोहम्मद का इल्म शैतान से ज्यादा नहीं, मोहम्मद को पीठ पीछे की खबर नहीं। वो बदतर कौम है जिसे देवबंदी कहा जाता है। ये जलसे में, मदरसे में, मस्जिदों में, चौराहों पे, इज्तिमा में, हर महाज पे नबी करीम की तौहीन करते हैं, प्यारे नबी की अजमतें घटाने की कोशिश करते हैं। ये देवबंदी एक ऐसी कौम है, अगर इसकी तकरीर गैर मुस्लिम सुन ले तो यकीनन वो यही नतीजा निकालेगा कि जो नबी मजबूर हैं उनका कलमा पढ़ने से क्या फायदा, उनका दीन कबूल करने से क्या फायदा, जिन्हें पीठ पीछे की खबर नहीं उनके दामन में आने से क्या फायदा। तो देवबंदी की तकरीर सुनकर लोग इस्लाम से करीब नहीं आएंगे, इस्लाम से दूर जाएंगे। लेकिन अगर उसी जलसे में सुन्नी बरेलवी होगा, अगर जिक्रुल्लाह कादरी होगा तो अपने नबी की अजमत बयान करेगा, अपने नबी की शान बयान करेगा, अपने नबी की रिफत बयान करेगा और दुनिया को चैलेंज करेगा। ए हिंदुओं, अगर रामचंद्र जी ने भारी कमान को तोड़ दिया था तो ये बहुत बड़ा कमाल नहीं, इससे बड़ा कमाल यह है हमारे नबी उंगली का इशारा कर देते हैं और चांद को 2 टुकड़े फरमा देते हैं, चांद का सीना चाक फरमा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल कुरान, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। चांद का सीना चाक फरमा देते हैं। ए यहूदियों, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पे लाठी मारकर पानी का चश्मा निकाल देते थे तो हमारे नबी अपनी उंगलियों की घाइयों से पानी का दरिया बहा देते थे, पानी का समंदर बहा देते थे। अगर हजरत मूसा दरियाए नील पे लाठी मारकर रास्ता बना लेते तो नबी के गुलामों की शान यह है कि गुलामाने मोहम्मद दरियाए नील में घोड़े को डाल देते हैं तो दरिया रास्ता देता है और
गुलामान मोहम्मद ये कहकर दरिया पार कर जाते हैं। दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ए ईसाइयों, अगर हजरत ईसा कुम बेज़निल्लाह कहकर मुर्दे को जिंदा कर देते थे तो हमारे नबी दरख्तों को, कंकरों को, पत्थरों को, जानवरों को, हैवानात को, नबातात को, जमादात को अपनी बारगाह में बुलाकर अपना कलमा पढ़वाकर अपनी रिसालत की गवाही ले लेते थे, अपनी नबूवत की गवाही ले लेते थे। हम बताना ये चाहते हैं कि जलसा बंबई में हो या जलसा दिल्ली में हो या जलसा पटना में हो या जलसा लखनऊ में हो या जलसा कोलकाता में हो, कश्मीर की वादी में हो या बंगाल की खाड़ी में हो, हिंदुस्तान में हो या बैरूने हिंद हो, सुन्नी उलमा का मंशा यही होता है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी काम देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तुम्हारा साउंड डबल हादसा करना चाह रहा है। चलो भैया कोई बात नहीं है, तकरीर करते हुए इंतकाल भी हो जाए तो मैं इंतकाल की परवाह नहीं कर रहा हूं। जिक्र रसूल में जो मौत आ जाए उस मौत पे हजारों जिंदगी कुर्बान। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलें सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलें सुभान अल्लाह। तो अगर ये बकवास करे कि नबी कुछ देते नहीं तो आप कहना इतना देते हैं, इतना देते हैं कि कभी खत्म नहीं होता। आप कहेंगे जिक्रुल्लाह, इसकी कोई दलीलो सनद भी तो सुनिए। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मौजिज़ात सफा नंबर 546 17-1-2-3 की हदीस पाक अन जाबिर क़ाल जा रजुलुन अल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यस्ततइमहु फातमहु शत्र बस्ते शहीर फमा ज़ाल रजुलु याकुलु मिन व इमरातु व ज़ैफुहुमा हत्ता क़ालहु फफनिया फतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ लम तकिलु मिनु लकलतु मिन वलकाम लकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। जलीलुल कद्र सहाबी हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर था। एक शख्स रोता हुआ आया और आकर कहने लगा, ए मेरे आका मैं भूखा हूं, मेरी बीवी भूखी है, मेरे बच्चे भूखे हैं। ए आका इज्जत मिलती है आपकी चौखट से, अजमत मिलती है आपकी चौखट से, दौलत मिलती है आपकी चौखट से, सरबत मिलती है आपकी चौखट से, जन्नत का परवाना मिलता है आपकी चौखट से। ए मेरे आका इल्म हुनर का समंदर मिलता है आपकी चौखट से। ए मेरे आका मैं भूखा हूं, मेरे बच्चे भूखे, खाना दीजिए। मिशकात शरीफ सफा नंबर 546 पर यह हदीस पाक है कि सहाबी ने अर्ज किया, ए मेरे आका खाना दीजिए। अब प्यारे नबी ने थोड़ा सा जौ दे दिया और इरशाद फरमाया, ले जाओ अपने घर, अपनी बीवी से कहना 20 कर रोटियां पकाकर वो भी खाएगी, तुम भी खाना, अपने बच्चों को भी खिलाना, अपने पड़ोसियों को भी खिलाना, गरीबों मिस्कीनों मुफलिसों कल्लाशों मोहताजों मजदूरों को भी देना, अल्लाह की राह में सदका भी कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान आता देखो, आका की नवाजिश देखो, आका का करम देखो, आका के जुदो नवाल देखो, आका की रहमत देखो, चश्मे इनायत देखो, अब आका के दस्ते करम का बुरहान देखो, दस्ते करम का मोजज़ा देखो। सहाबी फरमाते हैं वो जौ लेकर मैं अपने घर आ गया। अब इतनी बरकत हो गई जौ में, इतनी बरकत हो गई जौ में कि रोटी पकाकर मेरी बीवियां भी खाती थी, मेरी बीवी भी खाती थी, मेरे बच्चे भी खाते थे, मैं भी खाता था, मेरी बीवी के मैके से आने वाले मेहमान भी खाते थे, आइज़ाही बाकरबा भी खाते थे, मेरे रिश्तेदार भी खाते थे, मेरे पड़ोसी भी खाते थे। मैं अल्लाह की राह में सदका भी करता था, लेकिन जौ में कमी नहीं होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जौ में कमी नहीं होती थी। अब सहाबी ने एक दिन जौ को नाप लिया, वजन कर लिया, पैमाइश कर ली, फफनिया जौ उसी दिन खत्म हो गया।
अब सहाबी रोने लगे, आका की बारगाह में आ गए और रोते हुए अर्ज किया, मेरे आका, मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आपने जो जौ अता फरमाया था हम एक जमाने से इस्तेमाल कर रहे थे, आका आज मैंने नाप लिया है, जौ की बरकत चली गई, घर से रहमत चली गई, आज मैंने वजन कर लिया है, पैमाइश कर ली है। अब प्यारे नबी का ये जुमला तख्तिए दिल पर लिख लो। आका ने फरमाया, लौ लम तकिल हो मिन हूँ लाकल तु मिन हूँ वलका मलको। इसका मफहूम ये है, इस जुमले का मफहूम ये है, नापने का मतलब ये है तेरा तवक्कुल खत्म हो गया, तेरा भरोसा उठ गया। अगर तुम ना नापते तो कयामत तक नस्लन बाद नस्लिन तेरी औलाद खाती रहती, में कमी नहीं होती। बंबई के पढ़े लिखे सुन्नियों, अगर कोई बकवास करे नबी कुछ देते नहीं तो जवाब देना, मेरे करीम से कर, कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए है, तुरबे बहा दिए है। एक जुमला और ले लो, नबी का दिया हुआ सामान अगर सहाबी नाप ले तो सामान खत्म हो जाता है। अल्लाह का दिया हुआ नबी का इल्म गैब कोई नाप ले तो नापने वाले का ईमान खत्म हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, हम सबकी ख्वाहिश काश आका का दीदार हो जाता, आका की ज़ियारत हो जाती, मनमोहनी सूरत देखने को मिल जाती। पूरे कुरान में सरकार का जलवा देखा, पूरे कुरान में सरकार का जलवा देखा, कहीं यासीनो मुजम्मिल कहीं ताहा देखा। चांदनी रात थी कहते जनाबे जाबिर, चांदनी रात थी कहते जनाबे जाबिर, चांद से अच्छा शहे बतहा का चेहरा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद से अच्छा शहे बतहा का चेहरा दे। मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। और जब कोई बंदा दिल से सुभान अल्लाह कह देता तो एक रवायत में कि अर्श आज़म हिलने लगता, फरिश्ते पूछते हैं अर्श आज़म तू अचानक क्यों हिल रहा, तो अर्श आज़म जवाब देता है, जमीन पर अल्लाह के बंदे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। आज अगर पूछा जाएगा तो अर्श आज़म जवाब देगा, बंबई की सरजमीन इलाका कुर्ला में गौसिया मस्जिद में जश्न दस्तारबंदी में जिक्रुल्लाह कर रहा है और लोग सुभान अल्लाह कह रहे। फरिश्ते पूछते कब तक हरकत करोगे, कब तक गर्दिश करोगे, कब तक वज्द करोगे, तो अर्श आज़म जवाब देता है, जब तक कि अल्लाह ताला उन बंदों की मगफिरत न फरमा देगा मैं हिलता ही रहूंगा, मचलता ही रहूंगा। जरा जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी ख्वाहिश काश आका का दीदार हो जाता। एक अंधा कह रहा है, उलमाए किराम की बस इतनी सी तवज्जो चाहिए, एक अंधा कह रहा, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सबकी ख्वाहिश काश आका का दीदार हो जाता, मनमोहनी सूरत देखने को मिल जाती। हजरत उमर हैं, अदालत के शहसवार हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, तशरीफ फरमाते, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई।
अब अंजुमन उमर इब्ने खत्ताब में सिद्दीक अकबर का जिक्र आ गया, सिद्दीक अकबर का नाम आ गया, सिद्दीक अकबर की बात आ गई। हजरत उमर ज़ारो कत्तार रोने लगे, दाढ़ी भीग गई। लोगों ने पूछा, ए उमर इब्ने खत्ताब, सिद्दीक अकबर का नाम सुनकर खुश होना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं, आप अश्कबार क्यों हो गए? तो हजरत उमर का ये जुमला मुलाहिजा करो। हजरत उमर ने कहा, काश मेरी जिंदगी की सारी नेकियां सिद्दीक अकबर की एक नेकी की तरह हो जाती। कितनी अजीम है वो नेकी, कब हासिल हुई वो नेकी, कैसे हासिल हुई वो नेकी? हजरत उमर की जबानी ये कहानी मुलाहिजा करो। फरमाते फलम्मन तहिया इलई कि जब प्यारे नबी मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ के लिए चले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जितने हुज्जाज यहां पे वो जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। वो मदीना शरीफ हा जाने वाले भी आते हैं, हुज्जाजे किराम जब आते हैं तो मंजर को भूल नहीं पाते। ये दो शेर आप तक पहुंचा दूं कि दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है, जब मदीना करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जाके तैयबा में जो भी मरता है, जाके तैयबा में जो भी मरता है, वो बड़ा खुशी नसीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ के लिए चले, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते कि मैं प्यारे नबी के साथ था, सुभान अल्लाह। आका मक्का शरीफ से जा रहे हैं, जरा अकीदत से बोले सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह। अरे भैया इससे बड़ा नोट नहीं है क्या? अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। तवज्जो करें, 12 बजे के बाद जब तकरीर होती है तो चेहरे खिलते हुए होते हैं तो और अच्छा लगता। और इस वक्त तो ऐसा नहीं लग रहा कि 12 बज गए, लग रहा है कि 8 बजे है और जलसा शुरू हो रहा। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए। तवज्जो करें, बड़ी प्यारी बात इंशाअल्लाह आप मुलाहिजा करेंगे। ईमान की खेती हरी भरी हो जाएगी, ईमान इंशाअल्लाह ताजा हो जाएगा, तबीयत बाग बाग हो जाएगी, मोहब्बत रसूल में इजाफा हो जाएगा, इश्क रसूल मजीद बढ़ जाएगा, फिक्र मजीद खुशबूदार और मुश्कबार हो जाएगी। तवज्जो करें, हजरत उमर फरमाते हैं कि जब प्यारे नबी के साथ सिद्दीक अकबर मक्का शरीफ से चले और मदीना शरीफ के लिए चले, गारे सौर के करीब पहुंच गए तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, ला तदखुलहु हत्ता अदखुल क़ब्लक। ए मेरे आका, मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, इस गार में पहले आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। फ़इन कान फ़ीही शैउन असाबनी दूनक। ए आका, अगर तकलीफ पहुंचाने वाली शय होगी तो मुझे तकलीफ पहुंचाएगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आपको तकलीफ होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। या रसूल अल्लाह, अंदर जाने की इजाजत दे दीजिए। अब आका ने इजाजत दे दी। अब हजरत अबू बकर गार के अंदर गए। हदीस पाक के अल्फाज हैं, ववजद फी जानिबिही सुक़बा। सिद्दीक अकबर ने देखा कि गार में बहुत से सुराख है, बंद करने की कोई चीज मौजूद नहीं। तो फशक्का इज़ारा, अपना कीमती कपड़ा फाड़ लिया, सारे सुराख बंद कर दिया। आप अपना मुंह खोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
सारे सुराग बंद। हदीस पाक के अल्फाज हैं, व बक़िया मिन हसना, सारे सुराग बंद हो गए, 2 सुराग बाकी रह गए। अब बंद करने की कोई शय मौजूद नहीं, कपड़ा मौजूद नहीं, तो मोहब्बत देखो सिद्दीक अकबर की, ताज़ीम मुस्तफा हो कैसे, सिद्दीक अकबर से पूछो। आका का अदब व एहतराम हो कैसे, सिद्दीक अकबर से पूछो। आका से मोहब्बत हो तो कैसी और कितनी, सिद्दीक अकबर से पूछो। फ़अल्क़महुमा रिजलई, तो सिद्दीक अकबर ने दोनों सुराखों पे अपने दोनों कदमों को रख दिया। मोहब्बत से बोले सुभान। और आका को अंदर बुलाने लगे। जरा बुलाने का अंदाज देखें, सिद्दीक अकबर अपने नबी को अंदर बुला रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, चराग नूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, चराग नूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, नकाब रुख से हटाओ बड़ा अंधेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये शेर बतौर पैगाम बंबई वालों के नाम कि निशान सजदे का माथे पे देख कर साजिदे, निशान सजदे का माथे पे देख कर साजिद, अरे फरेब न खाओ बड़ा अंधेरा है। तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, ए जाने आलमीन तशरीफ ले आइए, ए मुरादुल मुश्ताकीन जलवा फरमा हो जाइए, ए बशीरो नजीर आका अंदर आ जाइए, ए शफीउल मुजरिबीन आका कुदूमे मैमनत लुजूम से गार को सरफराज फरमाइए। अब आका गार के अंदर तशरीफ ले गए, सिद्दीक अकबर की गोद में सरे पाक रखकर सो गए। अब मैं आपको जहां तक पहुंचाना चाह रहा था पहुंचा चुका हूं, आप वहां तक पहुंच चुके हैं जहां मैं पहुंचाना चाह रहा था। उन सुराखों में एक सांप था। डरिए मत, बोलिए क्या था? सांप, और बड़ा जहरीला सांप। सांप सिर्फ इसलिए जिंदा था कि सांप को यह मालूम था प्यारे नबी हिजरत करेंगे, मक्का शरीफ से चलेंगे, मदीना शरीफ के लिए चलेंगे, 3 रोज के लिए गार में तशरीफ लाएंगे, आका की मनमोहनी सूरत देखने की सादत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। बुखालत मत करो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये सांप है जो नबी की दीद का मुश्ताक है, नबी की जियारत की तमन्ना लिए सांप जिंदा है। वो साते सईद आ गई, वो लम्हा आ गया, वो घड़ी आ गई, वो टाइम आ गया कि आका का दीदार किया जाए। सांप ने निकलना चाहा, देखा सारे दरवाजे बंद, निकलने का कोई रास्ता नहीं। 2 रास्ते हैं जिसमें सिद्दीक अकबर के कदम पाक है। तो सांप ने ठोकर मारना शुरू किया और मुत्तला करना चाहा कि कदम को हटा लीजिए, लेकिन सिद्दीक अकबर ने समझा कोई दुश्मन है और भी जोर लगा दिया। सुभान अल्लाह। अब सांप अंदर से ही चिल्लाया, गुर्राया, और सांप ने कहा, सिद्दीक मैं मारे गार हूं, मारे गार। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि तू मारे गार है तो याद रख मैं भी यारे गार हूं। सुभान अल्लाह। सांप ने कहा, सिद्दीक तेरे कदमों के नीचे मौत है, मौत। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मैं जानता हूं मेरे कदमों के नीचे मौत है, लेकिन तू भी जान ले मेरी गोद में हयात जलवा फरमा है, जिंदगी तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। सांप ने कहा, सिद्दीक अपने कदमों को हटा, मेरे डंक से बचा। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, डंक पे डंक खा, मुस्तफा के सामने जान गवा और सीधा जन्नत में जा। यह सिद्दीक की मोहब्बत है, यह सिद्दीक का ईमान है। सांप बेकरार, दिल की धड़कन बढ़ती चली गई, परेशानी बढ़ती चली गई, सांप बेकरार होता चला गया। इतना बेकरार हुआ, इतना बेकरार हुआ, इतना बेकरार हुआ कि मुफ्ती आजम, मुर्शिद आजम, शबीह गौसे आजम, नाइबे गौसे आजम, शहजादे आला हजरत मुस्तफा रजा खां कहते हैं, शरबते दीद ने लगाती दिल में, शरबते दीद ने और लगाती दिल में, तपिशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया।
एक शेर और मुलाहिजा करें, मुफ्ती आजम का फरमाते हैं, जरा आका का करम देखो इस शेर के जरिए, कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सांप बेकरार बार बार ठोकर मार रहा है कि पैर को हटाइए, लेकिन सिद्दीक अकबर है कि पैर को हरकत नहीं दे रहे हैं। सांप ने काट लिया, शिद्दत का दर्द हुआ, बहुत तेज तकलीफ हुई, लेकिन अल्फाज हदीस हैं, लम यतहर्रक मखाफता अन यंतबिह रसूलुल्लाह। सांप ने काटा तो जरूर, लेकिन सिद्दीक अकबर ने अपने पैर को हिलने न दिया कि पैर हिल जाएगा तो आका के आराम में खलल पड़ जाएगा। बर्दाश्त करते रहे, सब्र तहम्मुल से काम लेते रहे, जब्त करते रहे। देखो तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत, जब्त से काम लेते रहे, सब्र तहम्मुल से काम लेते रहे, लेकिन तकलीफ की इंतहा हो गई, सब्र तहम्मुल का पैमाना लबरेज हो गया, आंखें अश्कबार हो गई, आंसू के कतरे गिरने लगे। चंद खुशनसीब कतरे आका के चेहरे पे गिर गए। जरा जोर से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अब आका बेदार हो गए, फरमाया मायूब की का या अबा बकर, ए अबू बकर आपको किस चीज ने रुलाया? सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, लुदीक तू फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ए मेरे आका, मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मुझे सांप ने काट लिया है, शिद्दत का दर्द है, बहुत तेज तकलीफ है। आका ने फरमाया, इज्जत मिलती है मेरी चौखट से, अजमत मिलती मेरी चौखट से, दौलत मिलती मेरी चौखट से, सरबत मिलती है मेरी चौखट से, शौकत मिलती है मेरी चौखट से, इक्तिदार मिलता है मेरी चौखट से, अजमत मिलती मेरी चौखट से, जन्नत का परवाना मिलता है मेरी चौखट से, दारैन की सादत मिलती है मेरी चौखट से, इल्म हुनर का खजाना मिलता है मेरी चौखट से, तो शेफा मिलेगी मेरी चौखट से, सांप का जहर भी दूर होगा मेरी ही चौखट। अब इलाज कैसे किया आका ने? ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, फासिद खून नहीं निकाला गया, जहर नहीं निकाला गया। आका ने इलाज कैसे किया? अल्फाज हदीस हैं, फतफल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फज़हब मा यजिदहु। अब आका ने थूक शरीफ लगा दिया और इरशाद फरमाया, सिद्दीक अकबर बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जहां सांप ने काटा था आका ने वहीं थूक शरीफ लगाया और फरमाया, बताइए अब कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या तकलीफ है, दर्द बाकी है? तो सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, है मेरे आका, सांप का जहर दूर हो गया, पैर की ताकत पहले से ज्यादा हो गई है। सुभान अल्लाह। और गाने साउर से ही ये पैगाम दिया जा रहा है कि जमाने के सारे मरीजों से कहे हो, जमाने के सारे मरीजों से कहे हो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में आका दवा दे रहे हैं। दो शेर और, कि मुझसा बीमार नबी को न दवा दी जाए, मुझसा बीमार नबी को न दवा दी जाए, मेरे सरकार के दामन की हवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकम्मल कलाम पढ़िए। वाह 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 वाह। वो तो अपना अंदाज है। जी जी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, और बड़ा निराला अंदाज है। मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान कहता कि मीटर भी बहुत पेश कर देता हूं, अशार भी बहुत सुना। जरा मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। और सबकी तमन्ना इस शेर के जरिए कि जिससे सरकार के रोज़े की हवा आती हो, जिससे सरकार के रोज़े की हवा आती हो, ऐसी खिड़की मेरी तुरबत में लगा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। वाह 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 वाह।
जिंदाबाद सांप जिंदाबाद। ने काट लिया था, आका ने थूक शरीफ लगा दिया, जहर दूर हो गया। अगर बराबरी का दावा करने वाला आ जाए और ये कहे कि मैं नबी की तरह, खुदा ना करे फर्ज करो कि इस मोहल्ले में किसी को सांप काट ले, और बराबरी का दावा करने वाला आ जाए कि मैं थूक लगा दूंगा और सांप का जहर दूर कर दूंगा, तो यहां के नौजवान इतना थूकेंगे उसके ऊपर के थूक में डूब जाएगा, और इतने जूते मारेंगे कि उसकी शक्ल जूते की तरह हो जाएगी। कहां तेरा बदबूदार थूक, तेरे थूक से बदबू फैलती है, बीमारी फैलती है, और तेरे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है। यहां थूकना मना है, यहां थूकना मना है, यहां थूकना मना है, इसलिए कि तुम्हारे थूक से बदबू और बीमारी फैलती है। नबी के थूक से खुशबू निकलती है और नबी के थूक से बीमारी दूर होती है। नबी थूक देते हैं, सांप का जहर दूर हो जाता है। नबी थूक देते हैं, हजरत अली की आंख का दर्द दूर हो जाता है। नबी थूक देते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अतीक की हड्डी बगैर किसी प्लास्टर के जुड़ जाती है। नबी थूक देते हैं, हजरत कतादा की आंख दुरुस्त हो जाती है। नबी थूक देते हैं, खारा पानी मीठा हो जाता है। नबी थूक देते हैं तो 10 लोगों का खाना 10 लोगों के लिए काफी हो जाता है। नबी थूक देते हैं तो डूबा हुआ बच्चा जिंदा निकल आता है। ए पढ़े लिखे लोगों, ये पैगाम ले लो कि जब एक थोक दूसरे थोक के बराबर नहीं हो सकता तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल कुरान। महबूबे खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुरसल कोई आया नहीं है। बेमिसल ने महबूब भी बेमिसल बनाया, वह जिस्म नहीं है तो यहां साया नहीं। कहां देखेंगे अपने नबी के मोजज़े को, अपने नबी के बुरहान को, अपने नबी की शान अता को। तवज्जो करना, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये जानते हैं कि बुखारी शरीफ हो या मुस्लिम शरीफ हो, तिरमिजी शरीफ हो या इब्ने माजा शरीफ हो, नसई शरीफ हो या दाऊद शरीफ हो या मिशकात शरीफ हो, हदीस पाक की जितनी किताबें हैं उन किताबों में सबसे ज्यादा रवायतें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैं। इतनी हदीसें आपको याद कैसे हो जाती थी? तो हजरत अबू हुरैरा की जबानी ये कहानी मुलाहिजा करो, हवाला नोट करो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो हिफ्ज़िल इल्म, सफा नंबर 22, सत्र 26-27। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मउ मिनका हदीसन कसीरा अनसा क़ाल उबसुत रिदाक फबसतहु फग़रफ़ बियदै थुम्मा क़ाल ज़ुमहु फज़ममतहु फमा नसीतु शय्यन बाद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मैं प्यारे नबी की बारगाह में आया और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान है, मेरे आका दाता माबा मलजा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा। आपके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, आपके अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, आपके अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, आपके अंदर हजरत इब्राहिम की रजा भी है, आपके अंदर हजरत याकूब का गिरिया भी है, आपके अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, आपके अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है, आपके अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, आपके अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, आपके अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, आपके अंदर हजरत ईसा का जमाल भी है। ए मेरे आका कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम को जितने कमालात तो महासिन दिए गए, ए आका अल्लाह ताला ने वो सारे कमालात आपको अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। बुखालत मत करो, सब बोलो ताकि ना शरीफ पढ़ने वालों के लिस्ट में आप लोगों का भी नाम आ जाए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, आका मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, निस्यान की बीमारी हो गई है। इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा अंसा।
मैं आपसे बहुत सारी हदीसें सुन लेता हूँ, लेकिन आका आपकी महफिल से जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। मैंने तबीबों से राब्ता किया, हकीमों से राब्ता किया, डॉक्टरों से राब्ता किया, नुस्खे इस्तेमाल किया, लेकिन आका बीमारी जाती नहीं, मर्ज जाता नहीं। ए मेरे आका, आप इशारा करते हैं चांद दो टुकड़े होता है, आप इशारा फरमाएंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ये सहाबी का अकीदा है। आ गए हजरत अबू हुरैरा, आका मर्ज का इलाज आप ही फरमाएंगे। अब इलाज के लिए एक्सरा नहीं किया गया। आका ने इलाज कैसे किया? फरमाया कि चादर बिछाओ। अब हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने अपनी चादर को बिछा दिया। अब आका ने दोनों हाथों का यूं चुल्लू बनाया, हाथ में कोई शय नजर आ नहीं रही थी, लेकिन मेरी चादर की तरफ यूं इशारा फरमाकर आका ने फरमाया अब चादर समेट लो, अपने सीने से लगा लो, अपने सर पे रख लो। अब तवज्जो करना, हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने चादर को समेट कर सीने से लगाकर सर पे रख लिया तो कुव्वत हाफजा में इतना इजाफा हो गया कि आका की महफिल होती थी, आका की बज़्म होती थी, हदीसें बयान फरमाते थे, सुनने वाले बेशुमार लोग होते, लेकिन सबसे ज्यादा हदीसें मुझे याद होती थी। भूलने की बीमारी दूर हो गई, कुव्वत हाफजा में इजाफा हो गया। आला हजरत की नजर जब इस हदीस पे पड़ी तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, हाथ की समत उठा, गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, संग रेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, मालिके कौनैन है गोपाज कुछ रखते नहीं, वाह तो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वे उनके वास्ते के खुदा कुछ आता करे, हाशा, गलत गलत ये हवस बेबसर की है, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब बुखारी शरीफ के एक हाशिए पे एक रवायत है, अल्लामा मुफ्ती मंजर हसन अशरफी मिसबाही को खूब मालूम है कि आते रसूल है, जमाने मुस्तफा है। आका ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा, सुभान अल्लाह, और कीमत दे दी। मैं सहाबी का अकीदा पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। आका ने घोड़ा खरीदा, कीमत दे दी, इरशाद फरमाया घोड़ा कल ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब वक्त मुकर्रर पर आका तशरीफ ले गए तो आराबी मुकर गया। आराबी कहने लगा हलुम्मा शहीद यशहदु अन्नी बिअतुक, आपने मुझसे कोई घोड़ा खरीदा नहीं है, अगर खरीदा है तो शहादत पेश कीजिए, शहादत मिलेगी तो घोड़ा आपको मिलेगा। अरबी ने सोचा, जिस वक्त खरीदो फरोख्त की बात हुई थी कोई शाहिद मौजूद ना था, उसने सोचा कि रकम भी मेरी जेब में ही रह जाएगी और घोड़ा भी मेरे खूंटे पे ही रह जाएगा, डबल फायदा हो जाएगा। अरबी ने कहा शहादत पेश कीजिए, शहादत मिलेगी तो घोड़ा आपको मिलेगा। अब आका ने जिस वक्त घोड़ा खरीदा था कोई शाहिद मौजूद नहीं था, इसलिए आका खामोश हो गए। सैयदुल फुसहा आका खामोश हो गए। 22 तखलीक कायनात कासिम नेमत मालिक जन्नत खामोश है। अब जमीनो जमा खामोश है, मकीनो मका खामोश है, अर्शो कुर्सी खामोश है, लौहो कलम खामोश, आका खामोश तो जर्रा जर्रा खामोश, कतरा कतरा खामोश, समंदर की सैलानी खामोश, मौजों की तुगयानी खामोश, पहाड़ की बुलंदी खामोश, सिद्दीक अकबर खामोश, हजरत उमर खामोश, उस्मान गनी खामोश, मौला अली खामोश, हजरत तलहा खामोश, हजरत जुबैर खामोश, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ खामोश, साद इब्ने अबी वक्कास खामोश, सईद इब्ने जैद खामोश, अबू उबैदा इब्ने जर्रा खामोश, हजरत जाबिर खामोश, बिलाल हबशी खामोश, अबू जर गिफारी खामोश, साल इब्ने साद खामोश है, हजरत बिलाल हबशी खामोश है, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं। खामोशी का आलम यह था, आला हजरत फरमाते तेरे आगे यूं है दबे लगे फुसहा रब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान आई नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं, सब खामोश। आराबी बार बार मुतालबा कर रहा, हलुम्मा शहीद यशहदु अन्नी बिअतुक, कोई शहादत मिल जाएगी तो घोड़ा आपको मिल जाएगा। अब तवज्जो करना हजरात, मैं तकरीर करता हूं तो पीछे कभी देखता ही नहीं, आज कैसे देख लिया। तवज्जो करना हजरात, जरा मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। चूंकि तकरीर उलमा के लिए नहीं, अवाम के लिए होती है, खवास के लिए नहीं, अवाम के लिए होती है। आप हजरात सुन ले, पसंद कर ले।
तो आने का मकसद हासिल हो जाए। अमल कर ले तो जलसे का मकसद हासिल हो जाए। जरा मुस्कुराकर बोल दें सुभान अल्लाह। सहाबी का अकीदा देखो, सब खामोश। तब तक के आ गए एक और सहाबी, उनका प्यारा नाम है हजरत खुजैमा इब्ने साबित। उन्होंने देखा कि सब खामोश है, साकी तो जामिद है, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं, सकत नहीं। आराबी घोड़ा लिए खड़ा है, बार बार कह रहा हलुम्मा शहीद यशहदु अन्नी, बेतुक शहादत मिलेगी तो घोड़ा आपको मिलेगा। हजरत खुजैमा आदाब महफिल मुस्तफा को मलहूज रखते हुए एक सहाबी को महफिल से बाहर ले गए और पूछने लगे, बताओ मेराज के दूल्हा खामोश क्यों है, नाज़रीन सुल्तान खामोश क्यों है, शमसुद्दोहा खामोश क्यों है, बशीरो नजीर आका खामोश क्यों है। पूरी बात बताती कि आका ने आराबी से घोड़ा खरीदा था, कीमत दे दी थी, लेकिन कोई शाहिद मौजूद ना था। आराबी शहादत मांग रहा है। हजरत खुजैमा ने कहा कि जब मेरे आका ने यह फरमा दिया कि मैंने घोड़ा खरीदा है तो सुनो, निज़ामे कायनात तो बदल सकता है, नबी की बात नहीं बदल सकती। नबी की बात अपनी बात नहीं होती, नबी की बात खुदा की बात होती है। चलो मैं अपने नबी का गवाह बन जाता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत खुजैमा ने कहा चलो मैं अपने नबी की तरफ से शहादत दे देता हूं। आ गए हजरत खुजैमा, फरमाया आराबी कान खोलकर सुन, मेरे आका ने तुझसे घोड़ा खरीदा है और कीमत तुझे दी है, इस बात की मैं शहादत देता हूं। शहादत मिल गई। आराबी ने आका के हवाले घोड़ा किया, बड़ी तेजी से भागा। वो जानता था कि थोड़ी देर भी रुक गया ना तो हजरत उमर की तलवार काम कर देगी, भागा बड़ी तेजी से। लेकिन आका ने फरमाया ए खुजैमा करीब आइए। अब हजरत खुजैमा करीब आ गए। फरमाया आका ने कल मैंने घोड़ा खरीदा था, आप मौजूद नहीं थे, पैसे मैंने दिए थे, आप मौजूद नहीं थे, बगैर देखे आपने गवाही कैसे दे दी है, जरा जुमले पर गौर करना। आका ने फरमाया मामलात की तहकीक के वक्त शहादत देने वाले का हाजिर रहना जरूरी होता है, आपने बगैर देखे गवाही कैसे दी है। अब एक सहाबी का अकीदा मुलाहिजा करो। हजरत खुजैमा ने कहा ए मेरे आका, जहां तक देखकर गवाही देने की बात है तो आपने फरमाया खुदा है, हमने खुदा को नहीं देखा, आपके बता देने से मान लिया। आपने फरमा अर्श आज़म है, हमने नहीं देखा, मान लिया। आपने फरमा बैतुल मामूर है, हमने नहीं देखा, मान लिया। आपने फरमा सिदरतुल मुंतहा है, मैंने नहीं देखा, मान लिया। आपने फरमा आसमान के और जमीन के साथ साथ तबका है, मैंने नहीं देखा, आपके बताने से माना। इजराइल, इसराफील, मिकाईल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में आपने खबर दी, हमने इन्हें देखा नहीं, आपके बताने से माना कि मन कातिबीन अमाल की किताबत के लिए कांधे पर रहते हैं, यह आपने बताया, मैंने देखा नहीं, आपके बताने से माना है। मुनकर नकीर कब्रों में आते मर रब्बु का मा दीनु का मा तकुलु फिशानी हाज़र रजुल, ये सवालात करते हैं, ये हमने देखा नहीं, आपके बताने से माना है। कयामत आएगी, हश्र नश्र होगा, कयामत आएगी, जन्नत है, जहन्नम है, मीज़ान अमल है, पुल सिरात है, लिवाउल हम्द है, हौज़े कौसर है। कयामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से, माँ बेटी से, बीवी शवर से, भाई भाई से, अइज़ा बकरबा एक दूसरे से भागेंगे। ये सारी बातें आपने बताई, आका हमने देखा नहीं, आपके बताने से माना। हजरत आदम, हजरत सुलेमान, हजरत शीस, हजरत नूह, हजरत इदरीस, हजरत हारून, हजरत मूसा, हजरत ईसा, कमोबेश 1,24,000 नबियों के बारे में आपने ही खबर दी, हमने नहीं देखा, आपके बताने से माना। पैदाइश से मौत तक के तमाम मामलात की खबर आपने दी है, हमने देखा नहीं, आपके बताने से माना है। आका जब आपने फरमाया कि मैंने घोड़ा खरीदा है तो मैंने देखा नहीं, मान लिया है, मैंने तस्लीम कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल कुरान। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे मैंने तुझे खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आका ने फरमाया ए खुजैमा, शरीयत में जहां दो गवाहों की जरूरत होगी, आप तन्हा गवाही देंगे तो आपकी एक गवाही दो गवाही के बराबर मानी जाएगी। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी ने अपनी खुसूसी इख्तियार से हजरत खुजैमा की एक शहादत को दो शहादत की मिसल कर दिया। आला हजरत की नजर जब इस रवायत पे पड़ी तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां।
कहां कहां देखेंगे आप अपने नबी की शान अता को। एक खुश अकीदा सुन्नियों, मैं तकरीर करता हूं तो तकरीर का मकसद यही है कि अकीदे की इस्लाह हो जाए, आपकी मोहब्बत रसूल में इजाफा हो जाए, ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए प्यारे नबी से जैसी मोहब्बत बिलाल हबशी को थी, जैसी मोहब्बत सिद्दीक अकबर को थी, जैसी हजरत उमर और उस्मान ज़ुन्नूरैन और मौला अली को थी। तवज्जो करें, वो बिलाल हबशी, तवज्जो करें, इसकी फरमाइश हो गई है, इसलिए मैं बस अपनी तकरीर को यहां लाकर नतीजे तक पहुंचाना चाहता हूं। तवज्जो करें, ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत बिलाल हबशी को थी, ऐसी मोहब्बत कि जब आका का इंतकाल हो गया तो बिलाल हबशी दीवाने की तरह मदीना शरीफ में घूमते, छोटे छोटे बच्चों से आका का पता पूछते, छोटे छोटे बच्चों से आका के बारे में पूछते कि तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बता दो, मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हूं, आका को नहीं देखता ना तो खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, आराम अच्छा नहीं लगता, तफरी अच्छी नहीं लगती। एक जमाने तक बिलाल हबशी मदीना शरीफ में घूमते रहे और आका को ढूंढते रहे। फिर आके मुस्तफा में हजरत बिलाल हबशी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन वो भी आया कि बिलाल हबशी ने मदीना शरीफ छोड़ दी, मुल्क शाम चले गए। आज हम मदीना शरीफ जाने की दुआएं करते हैं और रातों दिन चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते ये कहते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला के हवाले से उस्ताद ज़मन का ये दो शेर कि अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नते हैं निसारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान। मदीना शरीफ छोड़कर मुल्क शाम चले गए। वहां भी हजरत बिलाल छोटे छोटे बच्चों से पूछते, वहां के लोगों से पूछते, तुमने मेरे नबी को देखा है तो उनका पता बता दो, मैं उनका मुअज्जिन बिलाल हबशी हो। छोटे छोटे बच्चे हजरत बिलाल हबशी को देखते और लोग समझते कि बिलाल दीवाना हो गया, बिलाल पागल हो गया। लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। जंगल में ढूंढते, बयाबान में ढूंढते, रात में ढूंढते, दिन में ढूंढते, मैदान में ढूंढते, बिलाल हबशी रेगिस्तान में ढूंढते, पहाड़ी इलाके में ढूंढते, रातों दिन आका को तलाशते। एक रात ऐसी भी आई कि दिन भर ढूंढते ढूंढते थक गए थे तो जंगल में ही सो गए, रेत पर सो गए। और जैसी आंख लगी थी ख्वाब में आका का दीदार हो गया था। मोहब्बत से बोलो, वो मनमोहनी सूरत तस्वुर में रखो, कोई लाजवाब बेनजीरो बेमिसाल है हमारे आका। पेशानी लाजवाब, आंखें लाजवाब, सूरत लाजवाब, सीरत लाजवाब, रफ्तार लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब, जलवा लाजवाब, तलवा लाजवाब। बिलाल हबशी ने आका को ख्वाब में देखा तो आका ने फरमाया, बिलाल तुम मदीना शरीफ छोड़कर मुल्क शाम क्यों आ गए? तुम मेरी बारगाह में आते क्यों नहीं? तुम मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करते? बिलाल हबशी की आंखें खुल गईं तो देखा बिस्तर पे सरकार का जलवा नहीं है, बिस्तर पे सरकार का तलवा नहीं है, लेकिन मशा में जा प्यारे नबी के जिस्म अथर की भीनी भीनी खुशबू से मुअत्तर है, पूरा माहौल खुशबूदार है। रोने लगे बिलाल और रात को ही मदीना शरीफ के लिए निकल गए। लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। ये कहते हुए बिलाल रात को ही चल पड़े। रात भर चलते रहे, दिन भर चलते रहे, फिर रात हुई, रात भर चलते रहे, दिन भर चलते रहे, कई रोज तक पैदल चलते रहे। पैर में छाले पड़ गए, अब चलने की हिम्मत नहीं, चलने की सकत नहीं, पैर की कुव्वत जवाब दे रही है। तब तक के बिलाल ने देखा सरकार का महबूब शहर मदीना शरीफ सामने जगमगा रहा, पैर जवाब दे रहा है और सामने गुंबदे
खजरा सुभान अल्लाह। सामने आका का महबूब शहर मदीना शरीफ। अब सरहद मदीना पे खड़े हो गए बिलाल, हाथ बात कर कहने लगे बिलाल, इस तकरीर का बहुत कीमती शेर पहुंचा रहा हूं कि मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, मैं सुभान सजदा अल्लाह। करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही। रोज़े मुस्तफा के करीब पहुंच गए बिलाल हबशी, खाके कब्र मुस्तफा सर पे डालने लगे बिलाल हबशी और रो रो कर कहने लगे बिलाल हबशी कि दो आलम के दाता मेरे सामने है, कि काबे का काबा मेरे सामने है। दो आलम के दाता मेरे सामने है, काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब वो शेर पेश कर रहा हूं उन हुज्जाजे किराम के हवाले से कि जहां भी मैंने पेश किया है बहुत पसंद किया गया। अभी हरियाणा में ये शेर पढ़ दिया था तो एक शख्स महफिल में बेहाल हो गया, 4-6 लोगों ने पकड़ा और संभाला तो संभल सका। अब वो शेर पेश कर रहा हूं कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सब जानते या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। रोते रहे बिलाल, ज़ारो कतार रोते रहे बिलाल के आका, आपने बुला लिया है, गुलाम आ गया, अब मनमोहनी सूरत दिखा दो, अपना जलवा दिखा दो, अपना दीदार करा दो। रोते रहे बिलाल। जंगल की आग की तरह यह खबर मदीना शरीफ में फैल गई कि प्यारे नबी के मुअज्जिन बिलाल एक जमाने के बाद फिर मदीना शरीफ आ गए। अब मुलाकात के लिए, मुसाफा के लिए, मुआनका के लिए उमड़ते हुए सैलाब की तरह नबी के दीवाने, परवाने, फरदाने, मस्ताने बिलाल हबशी के करीब आ गए। मुसाफा व मुआनका व खैरियत पूजी गई। बादहू सबने एक फरमाइश की थी, कैसी मोहब्बत भरी फरमाइश। सबने यही फरमाइश की, बिलाल
वही आजान कहकर सुना दीजिए जो आजान प्यारे नबी को सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे मैं आजान कहने की पोजीशन में नहीं हूं। लोगों ने पूछा क्यों? तो बिलाल हबशी ने कहा सुनो, जब आका के जमाने में मैं आजान कहता था ना तो अशहदु अन्ना मोहम्मद कहता था, तो लफ्ज़ मोहम्मद उनका प्यारा और मीठा नाम मैं अपनी जबान से लेता था। सामने आका होते थे, उनके चेहरे का भी दीदार कर लेता था, आंखों से दीदार होता था, जबान से प्यारा नाम लेता था। एक वक्त में दो काम हो जाता था। आज अगर मैं उनका नाम लूंगा और दीदार नहीं हो सकेगा तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकूंगा। ए लोगों, मुझे इस खिदमत से माजूर रखो। लेकिन लोगों ने नियत कर ली, पक्का इरादा कर लिया था कि हम जरूर आजान सुनेंगे। सबने मशवरा किया, हसनैन करीमैन मोमिनों के दिलों के चैन को बुला लो। हाँ, सुभान अल्लाह। इमाम हसन आएंगे, इमाम हुसैन आएंगे, फरमाइश करेंगे जरूर। बिलाल हबशी फरमाइश की तकमील फरमाएंगे। अब आ गए इमाम हसन, आ गए इमाम हुसैन। इमाम हसन ने दाहिना हाथ थामा, इमाम हुसैन ने बाया और मोहब्बत से हिलाया और फरमाया मेरे नाना के मुअज्जिन बिलाल वही आजान कहकर सुना दीजिए जो आजान आप मेरे नाना को सुनाया करते थे। बिलाल हबशी की आंखें अश्कबार हो गई और आप जोर से रोने लगे, जोर जोर से चीख कर रोने लगे। बिलाल हबशी ने कहा था, ए नवासे रसूल, ए फरजंदे बतूल, ए राकिबे दोषे पैगंबर, ए जन्नती नौजवानों के सरदार, हसनैन करीमैन मेरे दिल के चैन, आपकी बात तो नबी करीम भी नहीं टालते थे। बिलाल की क्या मजाल के आपकी बात टाल दे, आपकी बात तो फरिश्ते भी नहीं टालते। बिलाल की क्या मजाल के आपकी बात टाल दे। मैं हुक्म की तामील करूंगा, मैं अभी आपकी फरमाइश की तकमील करूंगा, अभी आजान कहूंगा। अब आजान बिलाली शुरू हुई, मधुर मधुर सुकरा में मस्ती बेस कै परवर मुतरन्निम और दिलकश आवाज में जब सदाए तौहीद और रिसालत मदीना शरीफ की गलियों में गूंज रही थी तो मदीना शरीफ की कुछ कैफियत कुछ ऐसी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल हबशी आजान कह रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं से पूछ रहे थे, अम्मी प्यारे नबी के मुअज्जिन बिलाल तो आ गए, हमारे नबी कब तशरीफ लाएंगे? छोटी छोटी बच्चियां कह रही थी, अम्मी बताइए हमारे सरों पे दस्ते शफकत रखने वाले रहमतुल लिल आलमीन कब आएंगे? ए मेरी अम्मी बताओ ना, आका का दीदार कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा? जब बिलाल हबशी ने यह जुमला अदा करना चाहा, अशहदु अन्ना मोहम्मद, तो लफ्ज़ मोहम्मद पे आवाज रुक गई और हजारों चीखें एक साथ निकली थी। जितने सामीन थे सामियात थी और जितने लोग थे सब बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। फिर आके मुस्तफा में सब बेहोश है, सबकी चीख निकल गई। अल्लाह अकबर। काफी देर के बाद जब बिलाल हबशी को होश आया तो फिर मदीना शरीफ से जाने लगे और ये कहते हुए जाने लगे, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम लोगों को हजरत बिलाल हबशी सी मोहब्बत अता फरमाए। ये मदरसा गौसिया ज़ियाउल कुरान, मदरसा गौसिया ज़ियाउल कुरान से आज ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। इसी मदरसे के ज़ेरे एहतिमाम ये मुनक़िद हुआ और 27 उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा और उलमा को दस्तार दी जाएगी। वो कै परवर मंजर आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब को, अल्लामा मौलाना रियाज साहब को आपने जो चंदा दिया था वो चंदा हजरत अल्लामा मौलाना शरफुद्दीन साहब, अदीब शहीर, आलिम बेनज़ीर, मंबे अखलास, मेमारे कौम मिल्लत, अच्छा नाशिर मसल के आला हजरत है, मुशले कौम मिल्लत हैं। मैं नहीं जानता, शायद मेरी मुलाकात भी नहीं हो सकी है।
अल्लामा मौलाना शरीफुद्दीन साहब किबला जो मदरसा हाजा के नाज़िम आला, शरफुद्दीन साहब किबला, शरफुद्दीन साहब किबला। तो आपने अल्लामा मौलाना शरफुद्दीन साहब किबला को कमेटी को जो चंदा दिया, वो चंदा आज हुफाज और कुर्रा की शक्ल में वापस किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये आपका महबूब इदारा है और आपका ये महबूब इदारा दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन रहे, ये मेरी दिली दुआ है। और उलमाए किराम की तनख्वाह में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। बोलो आमीन। ये कुरान हुफाज को देखेंगे आप, ये हाफिज कुरान, हर दौर में कोशिश की गई इस्लाम को मिटा दो, कुरान को मिटा दो, लेकिन हर दौर में कुरान और अजमत इस्लाम और इस्लाम की हक्कानियत ने कुफार के सरों पे चढ़कर ये ऐलान किया, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। कोलकाता में एक अंग्रेज रहता था, उसके घर एक नौकर था जो मुसलमान था, पक्का नमाजी था। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में बैठे हुए और जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। मर्द मोमिन का मामूल था कि फज्र की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत जरूर कर लेता था। अंग्रेज की आंख एक दिन बहुत जल्दी खुल गई, बहुत जल्दी खुल गई तो देखा कि मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा। अंग्रेज जल भुन गया और उसने हुक्म सादिर किया, पहले मेरी चाय बनेगी फिर कुरान की तिलावत होगी। तो मुसलमान ने कहा हरगिज नहीं, पहले मैं कुरान की तिलावत करूंगा फिर तेरी चाय बनाऊंगा। अंग्रेज ने कहा पहले मेरी चाय, मुसलमान ने कहा पहले कुरान की तिलावत। अंग्रेज ने कहा तू कुरान को मानता, मैं इंजील को मानता हूं। कल आग में कुरान भी डाल दिया जाए और इंजील भी डाल दिया जाए, जो किताब जल जाएगी वो झूठी होगी, घरों से बाहर कर दी जाएगी, जो बच जाएगी महफूज रह जाएगी वो सच्ची होगी और काबिले अमल होगी। मुसलमान ने कहा अंग्रेज सुन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ही ली है। सुभान अल्लाह। मुझे यह शर्त मंजूर है कि कल आग में कुरान भी डाला जाए, इंजील भी डाल दिया जाए, हक व बातिल का फैसला हो जाएगा, जगह का इंतखाब हो गया, वक्त का तयन हो गया, रात की तन्हाई आई, सन्नाटा आया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हू का आलम है। अंग्रेज के पास एक ऐसा केमिकल था, ऐसी दवा थी जो कागज पे लगा दो और कागज को आग में डाल दो तो आग की मजाल नहीं कि कागज को जलाए। तो अंग्रेज ने इंजील के एक एक पन्ने में केमिकल लगाया, एक एक पेज में केमिकल लगाया, एक एक सफे में केमिकल लगाया। अंग्रेज को यकीन था कि आग इंजील को नहीं जला सकेगी, लेकिन ये खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, बिहार के सुन्नी भाइयों, बंगाल के सुन्नी भाइयों, यूपी के सुन्नी भाइयों, राजस्थान के सुन्नी भाइयों, बंबई के सुन्नी भाइयों, गिरदो नवा के सुन्नी भाइयों, अंग्रेज रात भर इंजील के पन्नों में केमिकल लगाता रहा और एक मुसलमान रात भर सर को सजदे में रखकर सुभाना रब्बी अल आला की सदा बुलंद करता रहा है। फज्र की आजान हो गई है, मर्द मोमिन नमाज फज्र पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर लेने के बाद कुरान पाक को सीने से लगाकर उसी मकाम पे पहुंचा है जहां आग के शोले भड़क रहे हैं। अंग्रेज इंजील लेकर आया, मुसलमान कुरान लेकर आया। बेशुमार पब्लिक हक्कानियत मजहब इस्लाम की हक्कानियत के लिए के नजारा के लिए वहां मौजूद थी। बेशुमार पब्लिक मौजूद थी बंगाल की। ऐसे वक्त में अंग्रेज ने कहा मैं इंजील आग में डालता हूं, तुम कुरान को डालो। तो मुसलमान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। मुसलमान ने कहा सुन, आज आग में सिर्फ किताब नहीं जाएगी, किताब का मानने वाला भी जाएगा। अगर तू सच्चा, ये किताब सच्ची है तो इंजील को सीने से लगाकर आग में चलने को तैयार हो जा। मैं सच्चा हूं, मेरे नबी सच्चे हैं, ये किताब सच्ची है, मेरा मौला सच्चा है, मेरा मौला बरहक है, मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है। मैं कुरान को सीने से लगाकर आग के शोले में छलांग लगाने को तैयार हो। अंग्रेज पसीने में तरबतर हो गया। ना बाबा ना, मैं इंजील तो डाल सकता, खुद नहीं जा सकता, चूंकि इनके बाप दादाओं ने कोई ऐसा केमिकल तैयार नहीं किया था जो इंसान के बदन पे लगा दिया जाए तो बदन को आग न जलाए।
पीछे हट गया अंग्रेज, लेकिन एक मुसलमान कलमा पढ़ता हुआ, कुरान की तिलावत करता हुआ आग के शोले में पहुंच गया। आधा घंटे तक घूमता भी रहा, कुरान की तिलावत भी होती रही। अंग्रेज समझ रहा था कि मुसलमान जल चुका होगा, राख बन गया होगा, कुरान पाक जल गया होगा। लेकिन तवज्जो करना, आधा घंटे के बाद जब मुसलमान बाहर निकला तो सब मुतहय्यर थे कि सबने देखा न कुरान जला था और न मुसलमान जला था, और मुसलमान ये ऐलान कर रहा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कदमों में गिर गया अंग्रेज और बेशुमार लोगों ने कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गए। सब जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा। तो ये जितने हुफाज हैं, कुर्रा है, उलमा है, इनके वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं कि इन्होंने अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस जलसे को कबूल फरमाए, आप जुमला सामीन की हाजिरी को कबूल फरमाए, उलमाए किराम की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। एक बार और जोर से कलमा हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाचा।